हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जिसने 10 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीजीटी पीजीटी समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों एक और दो, या ना तो एक और ना ही दो। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति, केवल फर्स्ट वाला। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो केंद्र की कार्यपालिका जो शक्ति निहित होती है वह किस में होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति वैसे तो नामिक कार्यपालिका यानी कि विधित कार्यकारी है, तथा जो वास्तविक जो कार्यकारी होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति है वह राज्य का नामिक मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो देखो, कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है, कूटनीतिक शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिया गया है न्यूनतम आयु अर्हता और दूसरी तरफ उनके पद दिए गए हैं। ठीक है, ऑफिस या फिर पद दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले है ये है 21 वर्ष। तो जो 21 वर्ष है उसमें क्या हो जाएगा? ये पंचायत सदस्य। ठीक है। 25 वर्ष ये राज्य विधानसभा सदस्य। राज्य विधानसभा सदस्य, इनकी आयु कितनी? 25 वर्ष न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम आयु अर्हता। तो अच्छा, नेक्स्ट है इसमें 30 वर्ष। तो ये किसकी? ये राज्य विधान परिषद सदस्य की। और 35 वर्ष ये है, 35 वर्ष किसकी हो जाएगी? तो ये भारत के राष्ट्रपति की हो जाएगी। ठीक। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या फिर भारत। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार जो भारत की सरकार का जो कानूनी नाम है वह क्या है? तो ये है द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 बाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा करती है और एक राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा करती है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो 200 है, 250, 280 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आर्टिकल है इसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 280। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है और जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अच्छा, इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों के वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना और उनके बीच जो कर होते हैं यानी जो टैक्स होते हैं उसके बंटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के मध्य टैक्स के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना होता है।
जो प्रथम वित्त आयोग वर्ष जो रहा था वह रहा था 1951 में गठित किया गया। प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया। और भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है N.K. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश या फिर विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। केवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा तो ये भारत का संघ, फर्स्ट वाला भी सही हो जाएगा, सेकंड वाला भी राइट हो जाएगा और थर्ड वाला भी इसमें सही हो जाएगा। तो भारत की संसद को भारतीय संघ, भारतीय प्रदेश या उप प्रदेश एवं विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और संसद को सातवीं अनुसूची के संघ सूची तथा संवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों पर विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है, लेकिन उसे राज्य सूची में शामिल किए गए विषयों पर भी विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन करेगा कि एक समय जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद रिक्त हो जाता है तब राष्ट्रपति का जो कार्य है वह कौन करेगा? तो ये करेगा भारत के प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, कौन करेंगे? भारत के प्रधान न्यायाधीश पद को संभालेंगे। तो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अथवा अगर जैसे उनका भी पद रिक्त होने पर जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं 100, 108, 110 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो किस में है, कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, किस में दिया गया है? 108 के 1 में यह उपबंध दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो कौन सी हैं? 6 वाली है, 7, 8 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो कौन सी अनुसूची में है? तो ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तीन विधा सूचियों का प्रावधान है। तो कौन कौन सी है? तो एक हो गई संघ सूची, दूसरी हो गई राज्य सूची और तीसरी हो गई संवर्ती सूची। तो इसमें देखो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है और ये भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें संघ सूची के 99 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची के 61 विषय और संवर्ती सूची के 52 विषय दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45।
भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि केवल सेकंड वाला, यानी कि शहरी क्षेत्र। तो भारत के संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे बनी सरकार से है। ठीक है, भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। तो कौन कौन से हैं? नगर पालिका परिषद होती है, नगर पालिका होती है, अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, शहरी क्षेत्र समिति होती है, छावनी वार्ड होते हैं, पतन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी होती है। तो नगरीय शासन की प्रणाली को ये 74वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको मिला है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, केवल सेकंड वाला। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 माह से अधिक तक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, तो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ये पड़ा रह सकता है 3 माह से अधिक तक नहीं। ठीक है, कितने? 3 माह से अधिक तक नहीं। तो धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक को यदि विधानसभा ने पारित कर दिया है तो उसे विधान परिषद के समक्ष 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता। और ये जो प्रावधान दिया गया है, ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के एक के ख में वर्णित है। 197 के एक के ख में वर्णित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो भारतीय संविधान का भाग जो 16 है यह कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। विशेष उपबंध का आशय ये होता है जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, या फिर एंग्लो इंडियन और जो पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए जो विशेष उपबंध है उससे संबंधित है। तो देखो इसमें अनुच्छेद 330 व 332 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या वहां की जनसंख्याओं के आधार पर निर्धारित होती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324, या फिर अनुच्छेद 323। तो देखो इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए इसमें 326 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, 326 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में ये जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो दिया गया है भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ये चुनावों से संबंधित है।
तो अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है? निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व है अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। अनुच्छेद 325 में क्या दिया गया है? धर्म, जाति या लिंग आधारित किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने व इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। 326 में दिया गया है लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और 323 में दिया गया है लोक सेवा आयोगों के प्रति वेतन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ हमें दी गई हैं समितियां और दूसरी तरफ उनके वर्ष के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है ये है पी.के. थुंगन समिति। तो ये किस वर्ष आई थी? तो ये थी 1988 में। दूसरा है अशोक मेहता समिति, तो ये 1977 में। तीसरा है बी.आर. मेहता समिति, तो ये 1957 में। और चौथा है एल.एम. सिंघवी समिति, तो ये 1986 में। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 4312। ठीक है, 4312 इसमें राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसमें। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4312 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर M.K. गांधी। तो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज जो पंचायती राज है इसका नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसमें देखो जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी M.K. गांधी। क्या हो जाएगा? M.K. गांधी इसमें राइट आंसर होगा। तो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन ये महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम है। गांधी का मानना था कि गांव की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजय बनाया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों की संगठन की व्यवस्था की गई और इसी विचार को लागू करने हेतु 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।